मुख्यमंत्री ने ये कहा था अपने मंच से कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई जब से हमारी सरकार आई है, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने मंच पर चढ़ा और एक तरह से पूरी फहरिस्त गिना दी कि इतनी मॉब लिंचिंग हुई है। मॉब लिंचिंग भी इस बार चुनाव का मुद्दा है, लग रहा है। गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी आए हैं, रामगढ़ से सुनीता चौधरी आई हैं। कल बातचीत हो रही थी द फोर्थ पिलर पे ही उन्होंने कहा कि भाई विभाग मिल गया है दारू वाला, दारू का बोतल कार्यकर्ताओं को दे रही हैं और ऐसा काम हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता जो है वो दारू लेके बांट रहा है। ये बात सही है, ये बात सच है? पिताजी ने प्राण गंवाए हैं, ये अपने लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए गए हैं। डॉक्टर लाख मना करता था कि सर आप नहीं जाइए, पर उनका एक ही जवाब रहता था कि यदि ये जनता के पास नहीं जाएंगे हम हो सके तो इससे भी कम दिन बचे। लोग कह रहे हैं कि भाई जगन्नाथ महतो इतने साल रहे विधायक, कहीं इतना परिवारवाद लोग कर रहे हैं कि भाई अब फिर बेबी देवी, फिर 2024 में फिर राजू महतो, परिवारवाद के नाम पे भी इस बार आपके विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं खूब आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे अभिषेक। अमूमन ये हम आखिरी में कहते हैं, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल में अब आखिरी पड़ाव ही है और दाव तमाम नेताओं के द्वारा चला जा रहा है, तो हमने भी सोचा क्यों नहीं आखिरी से आरंभ की शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ जगन्नाथ महतो के पुत्र हैं राजू महतो। माहौल अब लोग कह रहा है कि बड़ा सरगर्मी है, माहौल अब बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी आए थे, भीड़ बहुत नहीं थी सभा में। लोग कह रहे हैं कि इस बार जहां मुसलमान जाएगा पक्ष जीत उसी की होगी। क्या लग रहा है? ये हम तो भीड़ देख नहीं पाए हैं, हम अपना कार्यक्रम में थे। इस बार मुसलमान समाज हम लोग के साथ है और जीत सुनिश्चित है। अब मेरा कुर्मी भाई लोग हैं, यहाँ सभी धर्म के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे पिताजी धर्म जात पात की राजनीति नहीं करते थे, जमात की राजनीति करते थे, तो सब लोग हम लोग के साथ खड़े हैं और इस बार जात पात नहीं विकास को देख के लोग वोट करेगा। ओवैसी आज मंच पे चढ़े और उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक तरह से पूरी फहरिस्त गिना दी कि मॉब लिंचिंग कितनी हुई झारखंड में। और आप ये कहें कि हेमंत सोरेन के उस अभिभाषण का एक हिस्सा उनका उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री ने ये कहा था अपने मंच से कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई जब से हमारी सरकार आई है, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने मंच पर चढ़ा और एक तरह से पूरी फहरिस्त गिना दी कि इतनी मॉब लिंचिंग हुई है। मॉब लिंचिंग भी इस बार चुनाव का मुद्दा है, लग रहा है। कोई मुद्दा नहीं है। डुमरी में एक भी हुआ है क्या? डुमरी लगातार जब से मेरे पापा नेतृत्व कर रहे हैं 18 सालों से, हमको कहीं नहीं लगता कि मॉब लिंचिंग हुआ है। सब लोग अमन चैन शांति से, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ शांति से रहते हैं। वो आते हैं चुनावी सभा में, फिर चुनावी ख़त्म हुआ उड़ान मार के चले गए। ऐसा कुछ नहीं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, पर इस बार लोग उनके भ्रम में नहीं जाएंगे। गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी आए हैं, रामगढ़ से सुनीता चौधरी आई हैं। कल बातचीत हो रही थी द फोर्थ पिलर पे ही उन्होंने कहा कि भाई विभाग मिल गया है दारू वाला, दारू का बोतल कार्यकर्ताओं को दे रही हैं और ऐसा काम हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता जो है वो दारू लेके बांट रहा है। ये बात सही है, ये बात सच है? यदि उन्होंने इस बात को बोला है, उनको प्रमाण कर दे। यदि हम या कोई भी मेरे परिवार के सदस्य या मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एक भी लोग प्रमाण कर दे संसद महोदय से, जो उनका क्या बोलते हैं, उनको प्रमाण नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं जो बोलूँगा उस तरह उनको जवाब फिर देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। लगातार ये बात आ रही है सामने कि अखिलेश महतो बार बार कह रहे हैं कि गणेश महतो चले गए, वासुदेव महतो चले गए, जगन्नाथ महतो चले गए, और आजसू के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि भाई दामोदर महतो चले गए और उनका बेटा जो है वो कैंसर से पीड़ित है। तो क्या इस बार डुमरी का जो चुनाव है, जो राजनीतिक अखाड़ा है, इस अखाड़े में इस बार सांत्वना के वोट पर आधार पर वोट मांगा जा रहा है कि काम विकास के नाम पर वोट मांग? क्या है मुद्दा आप लोग की तरफ से? देखिए, हम लोग का पहला है तो विकास है। हम लोग आज विकास किए हैं, प्रमुखता से हम लोग विकास की बातों को रखते हैं। और जहाँ तक की बात है, जो मेरे पिताजी ने प्राण गंवाए हैं, ये अपने लिए नहीं, यहाँ के जनता के लिए गए हैं। डॉक्टर लाख मना करता था कि सर आप नहीं जाइए, पर उनका एक ही जवाब रहता था कि यदि ये जनता के पास नहीं जाएंगे हम हो सके तो इससे भी कम दिन बचे। ये बोलता था कि भगवान मेरा दवा नहीं पचेगा, ये उनका लाइन रहता था। ये जनता के लिए कुर्बान हुए। तो आप ये कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा रहेगा और सांत्वना का भी मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल। आपसे मेरा निवेदन भी रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, सर आप अपने स्तर से
पता कर सकते हैं कि संतवाना का किसके फेवर में है। उनके यहाँ भी मरमाहत है, मेरे यहाँ भी है। और विकास की बात है, उन्होंने क्या क्या प्रमुख भी बनी हुई 5 साल की डुमरी में, तो 5 प्रमुख कार्यकाल में उन्होंने क्या डुमरी प्रखंड के लिए किया उसको भी देख लीजिए। और जब हम लोग विधायक बने 2005 से अभी तक का आकलन कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल बस लेंगे, इसके बाद आप अपने कार्यक्रम में चले जाइएगा। लोग कह रहे हैं कि भाई जगन्नाथ महतो इतने साल रहे विधायक, कहीं इतना परिवारवाद लोग कर रहे हैं कि भाई अब फिर बेबी देवी, फिर 2024 में फिर राजू महतो, परिवारवाद के नाम पे भी इस बार आपके विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं खूब आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता हमको कोई लेना देना नहीं है। बेटा को हक नहीं मिलेगा क्या? यदि जनता ठुकरा दे, ये हम अभी तो स्वयं हम तो नहीं बोल रहे हैं कि हम करें टिकट हमको मिले, टिकट हम तो नहीं चाह रहे हैं। मेरा बाप ख्याल चले दिया था, हम जो यहाँ का जनता का चाहत थी कि मेरी माँ को प्रत्याशी बनाया जाए। यदि परिवारवाद की बात करते हैं तो आप रामगढ़ में जाके देख लीजिए, क्या उस समय परिवारवाद नहीं था? और कहाँ नहीं हुआ परिवारवाद? और हमको लगता है 2-3 महीना भी नहीं हुआ। उस समय विपक्ष को परिवारवाद का बात नहीं समझ में आया कि और भी वहाँ कांग्रेस के नेता होंगे, आपका आशू का नेता होंगे, उनको टिकट दिया जाए। एक सरकारी शिक्षक थी, रिजाइन देख के उनको विधायक में चुनाव लड़ाया गया। क्या कारण है? और भी तो आशू के वहाँ नेता थे, बड़े दिग्गज नेता थे। उस समय परिवारवाद की बात होनी चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजू महतो। हम लगातार द फोर्थ पिलर की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर है, लगातार हम कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं बनते बिगड़ते समीकरणों को आपको बताने की हमारी पूरी कोशिश है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।